योगी गवर्नमेंट ने फार्मर्स की इनकम डबल करने के लिए एक्शन प्लान प्रिपेयर कर फार्मर्स के इंटरेस्ट में कई ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स, स्कीम और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया है। इसमें हर खेत को बढ़िया बीज, फर्टिलाइजर और पानी प्रोवाइड करना और किसानों को क्रॉप्स का फेयर प्राइस दिलाना उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की टॉप प्रायोरिटी है। फार्मर्स को उनकी फसलों की कटाई के लिए सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराया गया है। इतना ही नहीं, किसानों के लिए मार्केट को एक्सपैंड करने के विजन से मंडी एक्ट अमेंड करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला स्टेट है। मिल्क प्रोडक्शन, शुगर केन, शुगर प्रोडक्शन और एथेनॉल की सप्लाई में उत्तर प्रदेश कंट्री में फर्स्ट प्लेस पर है। एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट पर फार्मर्स को ड्यू सब्सिडी डीबीटी के थ्रू पे करने वाला देश में उत्तर प्रदेश पहला राज्य बना है। कंट्री की जीडीपी में स्टेट का कंट्रीब्यूशन 8% से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश कई एरियाज में कंट्री के लीडिंग स्टेट के रूप में उभरा है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 5.98 लाख करोड़ रुपीस रहा है, जो 2024-25 में 7.24 लाख करोड़ रुपीस हो जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंदर स्टेट में 18 किस्तों में 79,478 करोड़ रुपीस का पेमेंट किया गया। करंट में स्टेट के एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर में 10% की रेट से ग्रोथ हुई है। 4,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से अगले 6 साल में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के लो प्रोडक्टिविटी वाले डिस्ट्रिक्ट में 30% प्रोडक्शन इंक्रीज करने का टारगेट किया गया। पीएम कुसुम स्कीम के अंडर 75,312 सोलर पंप किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए। पिछले 7.5 सालों में 46 लाख शुगर केन फार्मर्स को 2.54 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा भुगतान किया गया है। पल्सेस में भी 8.5 लाख मेट्रिक टन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। 23.23 लाख हेक्टेयर इरिगेशन कैपेसिटी इंक्रीज हुई है। योगी गवर्नमेंट के 7 साल के टेन्योर में इस दौरान 38 इरिगेशन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए गए। 14.80 लाख से ज्यादा प्राइवेट ट्यूबवेल के इलेक्ट्रिसिटी बिल में 100% डिस्काउंट दिया जा रहा है। फ्यूचर में गवर्नमेंट और प्राइवेट ट्यूबवेल को सोलर सिस्टम से कनेक्ट करने का प्लान है। फार्मर्स की इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए 2710 रूरल इलेक्ट्रिसिटी फीडर्स इंस्टॉल किए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि गवर्नमेंट कंट्रीज के फार्मर्स को एम्पावर करने के लिए कमिटेड है। क्रॉप को क्लाइमेट फ्रेंडली और हाई उपज देने वाली क्रॉप वैरायटीज से फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होगी। लोग न्यूट्रिशियस फूड की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। जनरल पब्लिक का ऑर्गेनिक फार्मिंग पर ट्रस्ट इंक्रीज हो रहा है। लोग ऑर्गेनिक फूड आइटम्स को कंज्यूम कर रहे हैं और इसकी डिमांड करते हैं, इसलिए इस सेक्टर में अभी इमेंस पोटेंशियल है। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के अकॉर्डिंग पीएम मोदी की लीडरशिप के अंदर हमने फार्मर्स के वेलफेयर के लिए अनेक कदम उठाए। सॉइल टेस्टिंग, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर इरिगेशन के साथ ही कंट्री में 12 करोड़ फार्मर्स किसान सम्मान निधि का बेनिफिट उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारत की 17% पॉपुलेशन रहती है। कंट्री का टोटल 11% कल्टीवेबल लैंड ही स्टेट के पास है, मगर हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कंट्री के टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का 20% है। यह हमारे एक्सेलेंट वाटर रिसोर्सेज और फर्टाइल लैंड की स्ट्रेंथ को शो करता है और इसमें अभी भी बहुत पोटेंशियल है। खेतों में केमिकल यूज से लोगों की हेल्थ पर होने वाले डैमेज को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट फार्मर्स का नेचुरल फार्मिंग की ओर इंटरेस्ट इंक्रीज करने का ट्राई कर रही है। इसका रिजल्ट यह रहा है कि यूपी में 1 लाख एकड़ लैंड में नेचुरल फार्मिंग को लेकर फार्मर्स में अलग जागी है। नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का आने वाले सालों में इंक्रीज होने का चांस है। इसमें नमामि गंगे योजना का भी इंपॉर्टेंट रोल है। स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है कि नेचुरल फार्मिंग में लो कॉस्ट में हाई प्रोडक्शन कर फार्मर्स अपनी इनकम को इंक्रीज कर सके। जीरो बजट वाली नेचुरल फार्मिंग किसानों की इनकम डबल करने का सरल माध्यम है। वहीं स्टेट गवर्नमेंट बेसहारा काउ शेल्टर को भी काउ बेस्ड नेचुरल प्रोडक्ट्स और अदर प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के ट्रेनिंग सेंटर के रूप में डेवलप कर रही है। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को ओपन करने जा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के सेल्स के लिए डिविजनल मार्केट के परिसर में सेल्स सेंटर भी ओपन किए जा रहे हैं। इस स्कीम के अंडर सेलेक्टेड फार्मर्स को स्प्रे मशीन, सीड्स, ग्रीन मैन्योर सहित वेरियस मटेरियल के परचेज पर इंसेंटिव के रूप में पैसे दिए जा रहे हैं। बुंदेलखंड के 7 डिस्ट्रिक्ट के 47 डेवलपमेंटल ब्लॉक का सिलेक्शन काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग के लिए किया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर पहले साल फार्मर्स को 4800 रुपीज, दूसरे साल 4000 रुपीज और तीसरे साल 3600 रुपीज दिए जाएंगे। नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए सेलेक्टेड फार्मर्स को हर साल नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट एजुकेशन भी प्रोवाइड कर रही है। 500 रुपीज के गुड्स भी ऑर्गेनिक सीड्स मैनेजमेंट के लिए 3 साल में दिए जा रहे हैं। नेचुरल फार्मिंग करने के लिए गवर्नमेंट मैन्योर के लिए पहले साल 1500 रुपीज इंस्टॉलमेंट में दे रही है। 9368 कृषि सखियों का 54 डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए किया गया। इनको गवर्नमेंट 6500 रुपए मानदेय भी दे रही है। स्टेट में 9 क्लाइमेटिक जोन है। सभी में कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में डेवलप किया जा रहा है। 1244 क्लस्टर के 62,200 हेक्टेयर एरिया में गंगा कोस्टल एरिया में नेचुरल फार्मिंग की अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने की है। 262 विलेजेस को गवर्नमेंट इको विलेज के रूप में डेवलप कर रही है। इनमें सिर्फ नेचुरल फार्मिंग होगी। इसमें पूर्वांचल के 170 गाँव और बुंदेलखंड के 92 गाँव शामिल है। 22,000 किसानों ने लास्ट खरीफ सीजन में बुंदेलखंड में केमिकल फार्मिंग को छोड़कर नेचुरल फार्मिंग अडॉप्ट कर लिया। बुंदेलखंड में काउ बेस्ड नेचुरल फार्मिंग स्कीम के अंडर 7 डिस्ट्रिक्ट में 47 ब्लॉक्स में 50-50 एकड़ के क्लस्टर बनाकर फार्मर्स को नेचुरल फार्मिंग से लिंक किया गया है।
49 डिस्ट्रिक्ट की 85,710 हेक्टेयर कल्टीवेबल लैंड पर नेचुरल फार्मिंग किए जाने के एक्शन प्लान्स इंडियन गवर्नमेंट को भेजे गए हैं। 4 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी और सभी 89 कृषि विज्ञान केंद्र पर काउ बेस्ड फार्मिंग कराई जा रही है ताकि फार्मर्स वहां पर खेती के बारे में जान सके। नेचुरल फार्मिंग से बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन होती है और सॉइल क्वालिटी इंप्रूव होती है, सॉइल इरोशन नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए 4100 रुपीज का पर एकड़ पर ईयर सब्सिडी दिया जा रहा है। गवर्नमेंट का इन सभी एफर्ट्स के पीछे के रीजन की बात की जाए तो नेचुरल फार्मिंग में इरिगेशन के लिए पानी और बिजली का कंजप्शन 10% कम होता है। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता, इसलिए भोजन में न्यूट्रिशनल वैल्यू ज्यादा होती है। इनकी कॉस्ट कम होती है और फार्मर्स की इनकम इंक्रीज होती है। इसमें से मार्केट से कई चीजें खरीदनी नहीं पड़ती क्योंकि आसपास ही सभी चीजें अवेलेबल होती हैं।